फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे भारतीय भवन बिहार बोर्ड पब्लिकेशन का। तो हम लोग 14 तक क्वेश्चन कर लिए थे, 14 का ए और बी कर लिए थे। आज देखेंगे 15। तो 15 से आज देखते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरे त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 18 सेंटीमीटर है। तो इन त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात लिखना है। तो इसके मतलब एक त्रिभुज की भुजाएं 3 और 4 और 6 दिया हुआ है, दूसरे त्रिभुज के भुजाएं 9 और 12 8 दिया है। तो इसको बट्टा में लिखकर इसका अनुपात पूछ रहा है। तो चलिए इसको कॉपी में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, एक्सरसाइज 30A का। तो चलिए हम लोग 15 समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी एक उसी तरह हम फिगर ले लेंगे त्रिभुज का। इसका भी नामकरण कर देंगे ए, बी और सी। तो यानी ए बी जो आपका दिया, मतलब एक भुजा दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और दूसरा बी सी दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बी है और ये एक भुजा और दिया हुआ है डी, यानी ये जो यहाँ पे जो बना ना, इसी को बोलते हैं हम लोग कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको कर्ण बोलते हैं। तो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, चूंकि यहाँ पे शॉर्टकट में लिखना है त्रिभुज एबीसी में एंगल बी बराबर जो है वो 90 डिग्री है। हम ऐसे एक एक नियम से लिख रहे हैं। यानी त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी बराबर, यानी कोण बी बराबर जो है वो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसलिए हम लोग लिखेंगे AC बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर, यानी AC बोले तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो AC बराबर यानी लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर AB हमारा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो AC बराबर रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो AC बराबर रूट अंडर 16 9 25। तो इसलिए लिखेंगे AC बराबर, ये कितना का वर्ग है, कितना का स्क्वायर है 5 का, तो 5 सेंटीमीटर। यानी ये हमको मालूम हो गया कि 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो यही हमसे पूछ रहा था कि AC, तो AC निकल गया। तो हमारा जो है AC का जो लंबाई आ गया, कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया यहाँ पे। तो अब हम नेक्स्ट निकालते हैं। अब लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अब निकालेंगे। अब ये सबका क्षेत्रफल निकालेंगे। ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यही होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 गुने आधार कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई ये जो लंबवत जो है, ये लंबवत 4 सेंटीमीटर दिया हुआ ऊंचाई लिख लेंगे। अब इसको काट देंगे 2 से, 2 मरतबे 3 दूना 6 सेंटीमीटर। यह हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो अब हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दिया। तो क्या बोल रहा है, अब त्रिभुज का आधार भी ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो इसलिए लिखेंगे त्रिभुज का आधार का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे ऊंचाई।
2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया था 6, यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 आया था, तो क्षेत्रफल की जगह पे 6 रखेंगे। ऊंचाई कितना है यहाँ पे, ऊंचाई 4 है, तो 4 रखेंगे, तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी आधार हमको कितना मालूम हुआ 3 सेंटीमीटर। तो यही हमसे पूछ रहा था, तो 3 सेंटीमीटर आ चुका है। तो यही यहाँ पे सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ पे ऊंचाई जो हमारा निकला, यानी AC से हमसे ऊंचाई निकालना था, तो ऊंचाई यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5 होना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, तो अब इसको गुना करेंगे तो 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये 3 नहीं होगा, ये भी 2 नहीं होगा, तो 6 दूना 12 बटे 5 आएगा। अब इसको भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 चौका 20, यानी 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका देख लेते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग अब जान रहे हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज की छोटी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो समकोण के शीर्ष कर्ण पर लंब की लंबाई निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो कर्ण पर लंब की लंबाई निकालिए। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं, अलग अलग भुजा दिया हुआ है। एक भुजा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और दूसरा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। तो इसमें 2 त्रिभुज बनाएंगे किस प्रकार, इसका नामकरण करेंगे A, B और C। नाम दे दिए इसका A और B और C। तो A में कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और B कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और C इसमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। और फिर इसी के स्पष्ट एक त्रिभुज और है। क्वेश्चन नंबर ये 16 था, क्वेश्चन नंबर 16, मतलब क्वेश्चन इधर हो गया थोड़ा, तो इसके लिए माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को हम 15 लिख दिए थे, और ये 15 को हम 16 लिख दिए। तो अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर जो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, और ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो हम लोग 15 पढ़ रहे हैं, थोड़ा माफ करिएगा। अब त्रिभुज, अब दूसरा त्रिभुज में क्या कर रहा है, ये एक भुजा 9 सेंटीमीटर A, B और C, और दूसरा दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और तीसरा 18 सेंटीमीटर, यही दिया हुआ है। तो दोनों त्रिभुज बना दिए हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का अगर तीनों भुजा मालूम होता है, तो त्रिभुज का अगर तीनों भुजा मालूम होता है तो हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालते हैं ना, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए के, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप हम लोग निकाल देंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, A + B + C/2, यानी A हमारा कितना दिया हुआ है 3, और B कितना दिया हुआ है 4, और C कितना दिया हुआ है 6। तो हम इसको 2 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 4 और 3 7, तो अब हम इसको जोड़ देंगे तो 4 और 3 7, 7 6 13, 13/2, यानी हमारा 13/2 आ गया एक का। अब इसका निकाल लेंगे, अब दोनों का साथ साथ निकालते चल रहे। अब इसका भी तीनों भुजा मालूम है, तो क्या करते हैं, इसलिए लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर A + B + C/2। तो A कितना दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, और B कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और C 18 सेंटीमीटर बटे 2। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 8 26 1 27, 27 10 37, 2 39, 39/2, यानी ये भी भाग नहीं लगेगा,
तो यानी हमारा एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप आया 39/2 और एक का आया 13/2। तो अब इसका भी क्षेत्रफल अलग निकलेगा, इसका भी क्षेत्रफल अलग निकलेगा। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो यानी हम यहाँ पे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो पहला का हमारा एस कितना आया था, यहाँ पे हमारा पहला का एस कितना आया था, पहला का एस यानी इसको एस से सूचित करते हैं, यानी पहला का अर्ध परिमाप 13/2 आया था। तो एस के जगह पे हम 13/2 लिखेंगे, 13/2 गुने फिर 13/2 एस कितना है 13/2 माइनस ए। तो पहला ए आपका कितना था, ए आपका 3 था, तो घटाते चलेंगे 13/2 बी कितना था 4, घटाते चलेंगे 13/2 माइनस सी कितना था 6, तो इसको घटाते चलेंगे। तो अब इस सबको रूट में लिखते चलेंगे। अब 13/2 गुने, अब 13/2 में से अब 13/2 में से 3 को घटाएंगे तो कितना होगा 7/2। इसको एलसीएम लेंगे, हम लोग शॉर्टकट में इसको समझ रहे हैं। और फिर 13 में से 4 को 13/2 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 13/4 में 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा 5/2। और फिर 13/2 और -6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 1/2 आ जाएगा। इस सबको एलसीएम लेके आप जो बनाइएगा तो एलसीएम ले लीजिएगा, आ जाएगा। तो अब इस सब का गुणनखंड तो नहीं तोड़ सकते हम लोग, तो ये इतना इसका क्षेत्रफल निकल गया एक का। अब एक का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, ये दूसरे का निकल रहा है √100 s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखिए ये सबको रूट में लिखेंगे। तो देखिए दूसरा का एस कितना निकला था हमको, यानी अर्ध परिमाप दूसरा का 39/2 आया था। तो एस के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 39/2 रखेंगे। तो 39/2, तो 39/2 माइनस ए हमारा कितना था 9, फिर 39/2 बी कितना था हमारा 12, फिर 39/2 सी कितना था हमारा 18। तो ये सबको हम लिखते चलेंगे यहाँ पे। तो देखिए अब ये सबको हम रूट में लिखते चलेंगे। तो 39/2 यहाँ ब्रैकेट साइन है यानी इंटू। अब 39/2 में -9 को हम क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटाएंगे 39/2 में माइनस, तो कितना आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 21/2 गुने फिर 39 में से 2 को घटाएंगे तो 15/2 आ जाएगा गुने 39 में से 39/2 माइनस 18 को घटाएंगे तो कितना आएगा 3/2। हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जब आप लोग बनाइएगा तो इसको एलसीएम तोड़िएगा, आपका इतना ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम यानी यहाँ पे अब दोनों त्रिभुज का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग निकाल चुके, तो इसका क्या बोल रहा था, इसका अलग अलग अनुपात में निकालिए, इसका अनुपात बताइए। तो इसका अनुपात क्या होगा, यानी इसको भी बट्टा में रखेंगे, इसको भी बट्टा में रखेंगे, बट्टा में रख के काटेंगे, हमारा अनुपात निकल जाएगा। तो चलिए किस प्रकार काटेंगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल का अनुपात बराबर यानी त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, माने एबीसी का क्षेत्रफल, यानी एबीसी का क्षेत्रफल, और यहाँ पे डी ई एफ, यहाँ पे डी और ई
एफ, इसको डी ई एफ माने कुछ भी नाम रख देंगे, नाम से कुछ मतलब नहीं होता है। तो डी ई एफ हम यहाँ पे रख दिए। तो वही हम यहाँ पे लिखे एक, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डीईबी का क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात को क्या लिखते हैं, बट्टा में लिखते हैं अनुपात। तो चलिए हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो पहला का जो आया था हमारा रूट अंडर, पहला का हमारा कितना है यहाँ पे देखिए, पहला का आया 13/2 गुने 7/2 गुने 5/2 गुने 1/2। अब दूसरा का हमारा कितना आया है, अब उसी तरह हम लिखते चलेंगे। दूसरा का सबको रूटे में लिखना है, रूट से बिल्कुल नहीं हटाना है। तो दूसरा का हमारा कितना आया था देखिए 39/2, फिर यहाँ पे 21/2, फिर 15/2, फिर 3/2। अब इसको हम बट्टा में रख चुके हैं। तो बट्टा में रखने का मतलब है कि अब इसको काटेंगे। तो काटेंगे कैसे, तो देखिए किस तरीके काटेंगे। देखिए यहाँ पे इसका देखिए पूरा, इसमें पूरा में 2 है, इसमें भी यहाँ पे पूरा में 2 है, यानी 2 से ये 2 कटा, और फिर ये 2 से ये 2 कटा, और फिर ये 2 से ये 2 कट गया, और फिर ये 2 से ये 2 कट गया, यानी 2 साफ हो गया। और फिर यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 39 है। तो 13 के टेबल में कितना हमारा 39 आएगा। तो 13 तिया 39 आ गया 3, और फिर यहाँ पे 7 के टेबल में 21 कितना मरतबे, 3 मरतबे। तो 7 तिरका 21, 7 तिरका 21, और फिर 5 के टेबल में 15 कितना मरतबे, 3 मरतबे। तो 5 तिहाई 15, और यहाँ पे 1 के टेबल में 3, तो यानी हमारा सब 3 आया। तो हम लिखेंगे ऊपर में हमारा क्या बच गया था 1, तो रूट अंडर 1/3 गुने, अभी रूट हटा देंगे जोड़ा लगा के, यहाँ पे यानी 3 कै बार है, 1 2 3 4, यानी 4 बार है, तो यानी 4 बार हम लिख लिए, यानी 1 जोड़ा और 2 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 जोड़ा हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में रूट 1 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, मतलब 3 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, बराबर में लिखेंगे। अब रूट हट जाएगा, अब स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, स्क्वायर से ये सब रूट कट जाएगा। तो क्या होगा 1/9 बच जाएगा। अभी स्क्वायर हट जाएगा, तो 3 तिहाई 9, तो इसका अनुपात कितना आ गया 1/9। तो यही हमसे पूछ रहा था, तो यही इसका आंसर हो गया। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। यहाँ से 16 नंबर क्वेश्चन था, 16 नंबर ये है, इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। और फिर ये 15 है, तो 15 को भी आप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो चलिए इस एक्सरसाइज का पूरा हमने क्वेश्चन करवा दिया है। अब हम नेक्स्ट अगले एक्सरसाइज में मिलेंगे। 13A ये था, अब हम 13B में मिलेंगे। तो 13B में मिलने के लिए फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।